हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति प्राइवेट ट्यूशन में, जिसमें कि क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर सेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नेम पर कि उसका नेम क्या है। उसका नेम है हमारा चैप्टर सेट। सेट की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसे ही हम सेट कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि मेरी तरफ से आप कहते हो मेरे से कि भाई तू अपने दो फेवरेट बैट्समैन बता, तो मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली बताऊंगा। और आपसे मैं वही क्वेश्चन करूं कि आप बताओ अपने फेवरेट बैट्समैन, तो आप क्या बताओगे? शिखर धवन, एम एस धोनी। तो ये मेरी तरफ से भी यूनिक है और आपकी तरफ से भी यूनिक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, उसे ही हम सेट कहते हैं। आइएगा दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन अ सेट। कौन कौन से? रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। इन दी रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रांचेस एंड सेपरेट बाय कोमास। यानी कि रोस्टर एक कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, उसके पहले पॉइंट के दो नेम हैं। एक रोस्टर फॉर्म है और एक टैबुलर फॉर्म है, जिसमें कि जितनी भी मेंबर की लिस्ट होती है वो हम सेट करते हैं ब्रांचेस में या सेपरेटेड कोमास में। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इन दी सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी कि जितने भी हमारे सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, जितनी भी हमारी लिस्ट होती है सेट की, मतलब एक अच्छे तरीके से समझाऊँ तो जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं सेट में, उसकी वो सेट बिल्डर क्या करता है? उनकी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ सेट की, तो टाइप ऑफ सेट में क्या है कि टाइप ऑफ सेट में क्या है, एक पहला पॉइंट जो है वो है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और द void सेट और नल सेट एंड इट इज़ डोनेटेड बाय एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमारा एम्प्टी सेट क्या है? जो भी हमारा सेट है उनके एलिमेंट को क्या कि बिलोंग करता है कि नहीं करता, वो सिंबल बताया है। एम्प्टी सेट हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं करता है। उसमें जो बिलोंग है सेट ए में, जो सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका वो कोई और सा होगा जो मैं अभी 3 पॉइंट में से आगे पढ़ाऊँगा। बट जो नहीं होगा वो आपका इनपिटी सेट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या है? अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। यानी कि कोई भी सेट जो सिंगल एलिमेंट का हो उसे हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट की। Of a set which consists of a finite number of elements is called a finite set. Otherwise the set is called an infinite set. यानी कि इसमें बताया है कि जो कि सेट है वो कंसिस्ट करता है गिने चुने नंबर पर, गिने चुने नंबर के एलिमेंट पर, तो वो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज जो कि हमें गिने चुने नंबर नहीं दे रखे या नंबर इसमें कहीं भी नहीं दे रखे, तो हम इसमें इनफाइनाइट सेट बताएंगे। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं इक्वावेलेंट सेट की। इक्वावेलेंट सेट की हम क्या बात करेंगे?
टू इन्फिनाइट सेट ए एंड, यहाँ पे से थोड़ा सा काट दो, यहाँ बी था, ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ये एक इसका फॉर्मूला है। अच्छी, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जो हमारे फाइनाइट मतलब कि दो जो गिने चुने नंबर होते हैं, सेट ए और सेट बी, वो हमारे इक्वल, उनमें इक्वल नंबर एलिमेंट जब होते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो हम, ये एक फॉर्मूला है इसका, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ये एक फॉर्मूला है इसका, इसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं, या इसी के बेस्ड पर हम सम्स को समझते हैं। अब बात करते हैं हम सबसेट की। तो a set is a set to be a subject of set B if every element of set A belongs to B. In symbols we write A belongs B if X belongs to A equal X belong to B। यानी कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि जब हम किसी भी, जो हम दो सेट लेते हैं, एक ए सेट और एक बी सेट, तो उसमें ए सेट में जैसा कि मेरे पास दो नंबर है, एक 3 है एक 4 है, और बी भी है, बी में मेरे 3 और 4 है, तो वो क्या होगा, वो करेगा बिलोंग, ठीक है, ए करेगा बिलोंग, लिखा जाएगा ए बिलोंग्स टू बी एंड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू ए। बट जब हम ए के, जो मतलब कि जैसे ए में हमारे 3 4 थे और बी में हमारे 2 3 हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ए नॉट बिलोंग्स टू बी बट ऑल्सो बट बी बिलोंग्स टू ए, बिकॉज क्योंकि जो हमारे 3 आ रहा है ना बी का सिम्टम्स, वो ए में आ रहा है, ठीक है ना, वो ए में आ रहा है, और ए का सिम्टम्स बी में नहीं आ रहा, क्योंकि एक मिसिंग है उसका। तो इसलिए इसके नोट क्या है, इसमें नोट भी दिया था, नोट क्या है, नोट पढ़ते हैं। नोट, एवरी सेट इज जीरो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एवरी जो सेट है वो ज़ीरो है सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो जीरो है वो कभी इंक्लूड नहीं होती, जो भी कोई वैल्यू सबसेट हो किसी भी सेट में इंक्लूड नहीं होती जीरो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, जो एम्प्टी सेट है वो किस सबसेट का, सबसेट के मतलब कि जो एवरी सेट है उनका सबसेट है एम्प्टी सेट। अच्छा, तीसरा है द टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 की पावर n, यानी कि जो हमारे टोटल नंबर के, जो टोटल नंबर सबसेट होते हैं ना, वो फाइनाइट सेट में कंटेन होते हैं, किस रूप से, n के रूप से। और जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला हम लिखते हैं ये वाला 2 की पावर n वाला, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं इंटरवर्सल, एक सेकेंड रुको, इंटरवल्स एज सबसेट आर, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है लेट्स ए एंड बी टू गिवन रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी देन, यानी कि इसमें दिया है कि जो ए है बी है, ये दो एक रियल नंबर दिए गए हैं, जो कि हमारा ए है बड़ा, ए बड़ा मतलब कि ए से बड़ा जो है वो है बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया इसमें, नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसमें एन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए बी इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं, तो ये रहा जो मैंने अंडरलाइन करा है, ये वाला फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, इसकी बात होने के बाद अब बात करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा अ क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय ए
अच्छा इसमें, अच्छा मैंने एक चीज़ छोड़ दी बतानी आपको, इससे पहले मैं बता दूँ उसके बाद बताता हूँ। इज़ द सेट ऑफ अ रियल नंबर, ये वाला फॉर्मूला। ओ सॉरी, ये गलती से हो गया। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इन दोनों फॉर्मूलों को देख लेना। अच्छा, ये जो दो फॉर्मूले हैं इन्हें बड़े ध्यान से कर लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर चलता हूँ। अब एक बात आई है आप सभी के सामने, intervals close at one end and open at the other are known as semi-open or semi-closed interval and denoted by a is the set of number real number इस फॉर्मूले से और इस डिजिट से इट इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर इस फॉर्मूले से। अच्छा जी, ठीक। क्या एक तो फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है, और एक ये है, एक ये है। जिन पे मैंने ये अंडरलाइन किया है, जो ये है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, इनकी हम बात करते हैं। एक जिधर से ये गोल है, इधर से ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, नहीं ओपन ब्रैकेट है, और जिधर से ये इस बॉक्स टाइप है वो जो बंद है क्लोज, तो उसे हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो यहीं हमारा चैप्टर समाप्त होता है अच्छी उम्मीद के साथ। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा अभी और पार्ट आपके रिलीज़ होने वाले हैं जल्द, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।